11 सीरीज जीतने वाला कैप्टन, चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाला लीडर, लेकिन फिर भी टीम से ड्रॉप। क्या सच में सिर्फ परफॉर्मेंस इशू था या कहानी कुछ और थी? आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एक ऐसे कैप्टन की जिसका नाम है सरफराज अहमद, जिसने टीम को उठाकर ज़ीरो से हीरो बनाया। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसे साइड लगा दिया गया, उसे पीछे कर दिया गया, और आज तक फैंस के जहन में यही सवाल है, वाई, क्यों? 2016 में पाकिस्तान क्रिकेट एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। तब कैप्टनसी मिली सरफराज अहमद को, 11 सीरीज़ विन की, टीम का फाइटिंग स्पिरिट वापस आया, और सबसे बड़ी बात 2017 की चैंपियन ट्रॉफी मिली, जहां पाकिस्तान ने इंडिया को हरा कर हिस्ट्री ही बना डाली थी। सरफराज अहमद कैप्टन नहीं था, वो एक इमोशन था। लेकिन हर राइज के बाद एक फॉल भी तो होता है ना। 2019 वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, टीम सिलेक्शन पे सवाल उठने लगे और सरफराज अहमद की बैटिंग भी क्रिटिसाइज़ होने लगी। मीडिया और हम सभी सारे उसके फैंस सब सवाल उठाने लगे। फिर अचानक सरफराज अहमद को कैप्टनसी से निकाल कर एक 25 साल के बच्चे को कैप्टनसी दे दी गई। अब यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। 11 सीरीज़ लगातार जीतने वाला, चैम्पियन ट्रॉफी जीतने वाला, उसको एक ही वर्ल्ड कप की वजह से उसे निकाल दिया गया। सिर्फ ओडीआई की परफॉर्मेंसेस की बिना पर उसे निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया? ये सवाल आपसे है, पीसीबी से है। मैं ये नहीं मानता कि प्लेयर्स अपने आप को ख़राब करते हैं, मैं मानता हूँ कि पीसीबी प्लेयर्स को ख़राब करता है। आप प्लेयर्स को तो क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन उसके पीछे हाथ होता है उसे भूल जाते हैं। क्यों सरफराज अहमद को ख़राब किया? क्यों ऐसे लीडर को ख़राब किया जिसने ऐसी फतूहात दिलाई हैं जो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था? सरफराज अहमद ने बाबर आजम को, इसके अलावा फ़खर जमान को, शाहीन शाफरीदी को, हसन अली को, मोहम्मद आमिर को, ये ऐसे प्लेयर हैं जो आज तक खेल रहे हैं और परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। ये पाकिस्तान ने ही प्लेयर्स निकाले थे और सरफराज अहमद ने इनको तराशा था। ये सितारे सरफराज अहमद ने ही चुने थे और आज सरफराज अहमद को ही ड्रॉप किया गया। क्यों किया गया? उसकी कहानी तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है।